मैंने ये बोला है कि जो मुझे चेयरमैन का पद दिया गया है वो एक झुंझुना है, एक आई वॉश है। बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगाए गए पार्टी की तरफ से, उसमें मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के बावजूद भी मेरी फोटो नदारद थी। तो उसका क्या मैसेज आता है जनता में? किस बात का मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का? जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीत का, और उस वक्त अगर जब मुख्यमंत्री की टसल की अगर बातें मीडिया में आती हैं तो पार्टी के लिए कोई एक अच्छे संकेत नहीं है। पहले मैंडेट लें और मैंडेट के बाद फिर आप ये क्लेम करें कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। एक जो है शंका ईवीएम पे भी है। दूसरा, मामन खान ने जो स्टेटमेंट दी मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। देखिए, ऐसा है कि मेरा इसलिए कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीत का, और उस वक्त अगर जब मुख्यमंत्री की टसल की अगर बातें मीडिया में आती हैं तो पार्टी के लिए कोई एक अच्छे संकेत नहीं है। और पहले मैंडेट लें और मैंडेट के बाद फिर आप ये क्लेम करें कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और उसका फैसला जो है कोई भी व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर सकता है, उसका फैसला विधायक करते हैं। विधायक के बाद जो रेजोल्यूशन पास होता है वहाँ 2 लाइन का, उसमें जो हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि वो जिसको चाहे वो उसको मुख्यमंत्री वो मनोनीत कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। एक ईवीएम का भी मुद्दा है, जो कि कई जगह हमने देखा 99% 12 घंटे के चलने के बाद भी जो है, जब दोबारा मशीन को लाया गया काउंटिंग के लिए 99% था, और वहाँ पर देखा गया कि तमाम जितनी भी जो वोटें पड़ी हैं वो भाजपा को पड़ी हैं। तो एक जो है शंका ईवीएम पे भी है। दूसरा, मामन खान ने जो स्टेटमेंट दी मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और उनको जो है जनता से जो है इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनको इस प्रकार की जो कॉम्युनल बात कोई कहें, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी को कॉम्युनल बात नहीं कहनी चाहिए। वो तो वैसे ही जीत रहे थे, उनको उनकी जीत में तो कोई शंका थी नहीं, लेकिन उसका असर जो है बाकी जगह पड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी चुनाव होते हैं एक एक शब्द तोल के बोलना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान जब चल रहा हो उस वक्त मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसी कोई बात कहूँ। तो मेरा ये मानना है कि जितने हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, अब जो है जो सीएलपी लीडर है, और जो बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज जो है एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, पीसीसी में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। और पूरे संगठन को जो है आज तक हमारे जो हैं जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ये आत्मचिंतन की बात है कि हम इस बात को देखें कि किस प्रकार से हम पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमारे पास संगठन नहीं था। मैंने ये बोला है कि जो मुझे चेयरमैन का पद दिया गया है वो एक झुंझुना है, एक आई वॉश है। हमारे यहाँ साउथ हरियाणा से जो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट जो लिए हैं, उसमें ना कोई CWC में है, ना CEC में है, ना जो है आपके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई है। आप देख रहे हैं कि साफ हो गए हम। 4 जिले, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद, तो ये जो एरिया है इनकी जो है अनदेखी जो है वो पार्टी को बहुत ही घातक से साबित हुई। और जहां आप देख रहे हैं भाई, इनने वर्किंग कमेटी का मेंबर जहाँ जहाँ बनाया है, वहाँ यमुनानगर में अच्छा किया है हमने जो है सिरसा में अच्छा किया है, हमने जो रोहतक बेल्ट है वहाँ ठीक किया है, और कैथल बेल्ट में हमने जो है सीट निकाल दी है। और जहाँ अगर आप मतलब कि प्रॉपर ओबीसी के जो लोगों को अगर आप मेन स्ट्रीम में अगर आप नहीं लेके आएंगे, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है ना कोई, तो उससे जो है लोगों में आप देखिए जो पोस्टर्स लगे, बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगाए गए पार्टी की तरफ से, उसमें मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के बावजूद भी मेरी फोटो नदारद थी। तो उसका क्या मैसेज आता है जनता में? किस बात का मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का? मेरा ये मानना है।